अगर कोई आदमी भारत में रहना चाहता है तो उसको भारत सरकार से नागरिकता प्रमाण पत्र लेनी पड़ती है। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी इतना बड़ा ड्रामा क्यों भारत में आपका चल रहा है, जहां लोगों को अपनी नागरिकता को लेके, अपना मतदाता को सिद्ध करने को लेके आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उसका प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अलग अलग राज्यों में यह परेशानी भी और भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या अब उसके पास एक ही ऑप्शन रह गया है? हम तो कहते हैं ना, सबको छोड़ छाड़ के क्या ना बीजेपी का सदस्यता ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको ना पीएम किसान सम्मान निधि की राशि का आपको आवश्यकता पड़ेगा, ना आवास योजना का पड़ेगा, ना आपको क्रेडिट कार्ड का पड़ेगा। हर एक आपका क्या है ना योजनाओं का लाभ, सेवाओं का लाभ आपको घर बैठे क्या ना मिल जाने का काम करेगा। समय आ गया है कि इस तरह से लोगों को क्या है ना परेशान किया जा रहा है, जिसके पास आपका कोई अदर ऑप्शन ही नहीं बचने का काम करेगा। आप भारत सरकार में हैं, आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेस हैं, क्यों अलग अलग कार्ड को लेकर लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम करते हैं? और कोई एक ऐसा कार्ड लाइए ना जिससे सारा का सारा उसका परेशानी सॉल्व हो जाए। कोई एक ऐसी योजना चलाइए ना, उससे क्या ना लोगों का आपका क्या है जीवन स्तर आपका ऊंचा हो जाए। 10 तरह की योजनाएं आज भारत में चल रही है, लेकिन लोगों को सही से आपका एक तरह का भी आपका क्या है ना सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। और लाभ भी तो ऐसा है जिससे उसका क्या ना जीवन स्तर में आपका कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। तो आज के इस अपडेट में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या है सरकार की वो मंशा, क्यों लोगों को वो आपका इतना परेशान कर रही है, और साथ में कैसे आप इन सारी परेशानी से आप बच सकते हैं। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी आपका सरकारी योजना हो, उसको लेने के लिए आपको दर बदर का ठोकरें खानी पड़ती है। कोई भी सरकार का ऐसा आपका आदेश आता है, लोग लाइनों में आपका खड़े हो जाने का काम करते हैं। आखिर क्या है मंशा, और इसके पीछे सरकार को इससे क्या फायदा होने वाला है, और आप इससे कैसे बचिएगा? आइए ना सारी जानकारी को हम लोग आज यहाँ पर समझते हैं विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई बंधुओं के बीच से शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की परेशानी से वो भी बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ से आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो। तो बात करने जा रहे हैं कि जो समस्या लोगों के पास है, चाहे वो नागरिकता को लेकर ले लीजिए, चाहे वो इवन वो मतदाता को लेकर ले लीजिए, तो उसके लिए आपका क्या है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जहां पर सरकार के द्वारा ही क्या है ना ये लाया गया है। चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, अलग अलग आपका। लेकिन फिर भी कह रहा है कि नहीं, इन सभी पर साफ लिखा हुआ कि नागरिकता का आपका प्रमाण पत्र न है। अब सोचिए ना, भारत में आपका अभी भी क्या है ना 37% लोग आपका असाक्षर है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनके पास इतना अच्छी जानकारी नहीं है। जो आपके अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, उनके लिए ये परेशानी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जरा सोचिए ना, जब ये इतना परसेंट लोगों के तक ये परेशानी आपका पहुंचेगा, तो वो कैसे आपका इसका आपका सामना कर पाएगा? तो ऐसे में क्या है ना, अगर इसको आगे देखिए तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में स्पष्ट किया कि दस्तावेज केवल पहचान और स्थान प्रमाणित करने के लिए है, लेकिन नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं बनता है। तो ऐसे में ये लोग क्या करेगा? क्या पासपोर्ट बनाएगा? महाराज, जो कोई एक किसी योजना का लाभ सही से नहीं ले पाता हो, वो आपका पासपोर्ट बनवा पाएगा? चाहे वो अगर बात करते जन्म प्रमाण पत्र बनवा पाएगा? चक्कर लगाते रह जाएगा, अगला क्या आना इससे पैसा खा के लोग बैठ जाएगा, और लास्ट में क्या करेगा? छोड़ छाड़ घर पर बैठ जाने का काम करेगा। तो ऐसे में इन लोगों के लिए परेशानी कहां कम हुई? तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है आपका मेनली उन लोगों के लिए जिनके पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं है, तो कैसे बच सकता है इन सारी परेशानी से। और आप लोग से भी आपका एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अपने आसपास के लोगों को इस तरह का इंफॉर्मेशन को जरूर आप शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो परेशानी है उनसे वो आपका बच सके। यहां से अगर देखिए बात करें, असल में नागरिकता सिद्ध करने के लिए भारत सरकार नागरिकता प्रमाण पत्र आपका जारी करती है, जो कि आपका एक व्यवस्था है, और ये आपका अलग से होता है। सिर्फ वो नागरिकता, अगर बात भारत का होगा आपका, तो 1955 में क्या है ना एक आपका एक्ट आया था, अधिनियम, कि कैसे कोई आपका भारत का नागरिकता को ले सकता है। तो यहां से आप लोग देखिएगा तो आसानी से इसको देख सकते हैं आप लोग कि क्या कह रहा है कि भारत में नागरिकता का प्रूफ कैसे होता है। एक आपका पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, सिटीजनशिप आपका सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका एनआरसी,
तो ये अलग अलग वो प्रक्रिया है जो आपका सारा का सारा संबंधित है आपके नागरिकता को लेके। भारत में आपका क्या है ना, 2019 से इसके बारे में आपका चर्चा चल रही है कि एनआरसी लागू किया जाएगा और एक आपका रजिस्टर बनाया जाएगा जो भारत का नागरिक का टोटल उसमें रहेगा। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा तो कह रहा है सिटीजनशिप आपका जो सर्टिफिकेट है सरकार के द्वारा जारी होता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। यह दस्तावेज साबित कराता है कि आप भारत के आपका नागरिक है। साथ में अगर आप देखिएगा एनआरसी का, तो कह रहा है यह विशेष रूप से असम में लागू किया गया था जहां नागरिकता की पूरी सूची तैयार की गई और वहां पर शामिल होना नागरिकता को क्या है ना सिद्ध करने का आपका तरीका था। पहला राज्य था भारत में जहां पर इसको लागू किया गया था। और बता दें कि इसको कंप्लीट करवाने में 200 करोड़ सरकार का खर्च हुआ था और यह आदेश आपका सुप्रीम कोर्ट का था। और यहां पर आपका लाखों लोग इस आपका सूची से बाहर हो गया था। इसीलिए तो बार बार बोल रहे हैं ना कि किस तरह से परेशानी बढ़ने का काम करेगा जब यह पूरा आपका क्या है ना देश में आपका लागू होगा। जो लोग वहां के सेवा में आपका काम किए हैं, देश के सेवा में आपका पुलिस फोर्स में आर्मी में काम किया, उन लोगों तक भी क्या है ना उस लिस्ट में वो आपका शामिल नहीं हो पाया। तो ऐसे में सोचिए ये परेशानी आपका कितना बढ़ेगा जहां पर आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ नहीं लिया जाएगा आपसे, कोई ये वैलिड का प्रमाण ही नहीं रहेगा। तो ऐसे में कैसे बचिएगा? बचने के लिए एक ने आपका कुछ और तरीका बताते हैं। देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ये तो डायरेक्टली बोला कि नहीं चलेगा, लेकिन हाँ इससे अपना क्या ना आइडेंटिटी आप दे सकते हैं कि हाँ हम हैं रियल, आप उस जगह के हैं, भारत के हैं, ये आपका नहीं बताएगा, ठीक ना। तो जो भी आप फॉर्म भरिएगा तो उसके साथ में क्या है ये आपका आएगा। तो कैसे इसका आपका समाधान निकालिएगा? कह रहा है यदि आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या है ना ये आपका नागरिकता का प्रमाण है। लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके पास है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो चाहे वो पैन कार्ड। देखिए यहां से कर नहीं तो नागरिकता का प्रमाण पत्र के लिए क्या है ना आवेदन कर सकते हैं। यह एक आवेदन स्थानीय नागरिकता सेवा केंद्र चाहे आपका जिला कार्यालय में होता है। आपको मांगे गए दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे आपका माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर, फिर निवास प्रमाण पत्र, और ताकि आपका क्या है ना सरकार जो है आपकी नागरिकता की पुष्टि कर सके। तो माता पिता का देना है। तो यहां पर अभी आपका चल रहा है 3 तरीके से किया जा रहा है, जहां पर आपका क्या है ना एक आपका 1987 से पहले का जन्म कर लिया गया है, 3 कैटेगराइज हुआ। एक अगर देखिएगा तो 1987 से आपका क्या है ना 2000 आपका 4 का लिया गया है, और एक आपका 2004 से अब तक 3 कैटेगरी आपका बना है। तो जो आपका 1987 से पहले अगर आप जाइएगा बनवाने, अगर आपका जन्म 1987 से पहले का है तो यहां पर क्या लगेगा आपका किन्हीं एक का आपका लगेगा और माता पिता का किन्हीं एक का लगेगा। याद रखिएगा दस्तावेज वहां पर देना है कि हाँ भारत का है। लेकिन वही अगर 1987 से 2000 के बीच में है तो यहां पर क्या है ना आपका माता पिता में से कोई एक लगेगा और फिर क्या है ना आपका लगेगा। और 2004 से बाद का है तो माता पिता का भी लगेगा और आपका भी लगेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 87 से पहले तो सिर्फ आपका लगेगा, 87 से आपका 2004 के बीच है तो माता पिता में से किसी एक का, किन्हीं एक का और फिर आपका। और 2004 के बाद है तो क्या है ना 3 का लगेगा, आपका भी लगेगा, मम्मी का भी लगेगा और पापा का भी लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स क्या है ना वहां पर आपको लगेंगे। और ऐसे में ये आपका क्या है ना जो नागरिकता है वो आपका जारी किया जाता है। ये अलग अलग प्रक्रिया, ये जो नागरिकता है जो भारत में रह रहा है ना उसके लिए है कि वो कैसे बनवाएंगे। अगर कोई आपका अमेरिका से आया और भारत में रहना चाह रहा है तो ये प्रक्रिया उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि हाँ इस तरीका से क्या है ना उसको मिल जाएगा। उसके पास आधार कार्ड कहां से होगा जी, पैन कार्ड कहां से होगा उसके पास, तो वो आपका वैलिड तो नहीं रहेगा जो अमेरिका से लेके आएगा। तो उसके लिए आपका अलग अलग प्रक्रिया। तो ये जो सारी प्रक्रिया बता रहा है ये आपका क्या है ना भारत के लिए लोगों का है जो यहाँ पहले से रह रहा है और अब वो इसको बनवाना चाह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे थे वो आपका था कि कैसे आप बचिएगा, खास करके वैसे सेक्शन जहां पर लोगों के पास आपका समुचित आपका कागजात नहीं है। लेकिन इसके पीछे अगर देखिएगा सरकार का मंशा तो क्या है, एक ही चीज सामने आती है। जब जब लोग सरकार से कुछ आपका क्या है ना विकास के बारे में बात करती है, कुछ अपना मांग को रखती है, तो सरकार के पास एक ही ऑप्शन होता है, उसको कुछ ऐसे मुद्दों में आपका उलझा दीजिए जो बुनियादी जो मांग है, जो सवाल है, उससे क्या है उसको भटका देना, ताकि वो सरकार से फिर ऐसे सवाल नहीं कर पाएंगे, सरकार को मुश्किल में नहीं डाल पाएंगे। तो और कुछ नहीं है। जरा सोचिए ना, एक नहीं भारत की जनसंख्या अभी 140 करोड़ से ज्यादा है। कितना बड़ा परेशानी आएगा भारत लोग के पास, अभी देख रहे हैं।
देशव्यापी आपका परेशानी आएगा। और आया था, अभी बिहार में आपका यही परेशानी से लोग अभी गुजरा है, जहां पर लगभग 65 लाख लोग बाहर है जी। अभी 65 लाख लोग, सोचिए कौन सा सेवाओं का लाभ मिलेगा ऐसे लोगों को। कौन कौन इसमें बाहर हुआ होगा? आपका जो पढ़ा लिखा है वो नहीं हुआ होगा, तो कौन हुआ होगा? जो आपका नीचे तबके वाले का लोग है, जिसके पास आपका अपना फाइल को, अपना एक कागज को रखने के लिए कोई फाइल नहीं होगा, कोई बक्सा नहीं होगा। तो ऐसे में इन लोगों के लिए ये आपका सारा वीडियो जो आज का था डेडिकेटेड था। आप इन सारी परेशानी से बच सकते हैं। और फिर भी कहीं पर कुछ अगर डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम जरूर यहाँ से आपको क्या है ना इसके बारे में बताएंगे। और बने रहिए, जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट के लिए। गुड न्यूज के साथ में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।